हाय गाइस, दिस इज़ डे 2 और आज हम निकल रहे हैं गुलमार्ग के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है कश्मीर सीरीज़ का पार्ट 3 और द पार्ट लास्ट एपिसोड लास्ट है ये, और आखिरी एपिसोड है और ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। और कश्मीर घूमने का हमें जो मज़ा आया है ना, और गाइस जो आप लोगों ने प्यार दिया है ना मेरी हर वीडियो पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर जिन्होंने कमेंट किया है, जिन्होंने लाइक किया है, जिन्होंने भी देखी है एटलीस्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको देखने का मज़ा आया। सो ये पार्ट तो 3 है, बट हमारा डे जो था वो है, हाँ, सेकंड घूमने के लिए। तो इस दिन हमने सोचा कि क्यों ना हम गुलमार्ग के लिए निकले, बिकॉज आई लव गुलमार्ग। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे गुलमार्ग के लिए कितना ज़्यादा प्यार था, क्योंकि मैं वो फ़ोटोज़ देखती थी समर्स में मोस्टली, कि ऐसे ग्रीनरी ग्रीनरी होती थी, पीछे घोड़े वगैरह। वाओ गाइस, बहुत मज़ेदार फ़ोटोज़ लगती थी वो मुझे। और हमने वही टैक्सी तो की हुई थी, जैसे हम चश्माशाही गए थे, शंकराचार्य टेम्पल गए थे, ये सारी जगह पे तो गए हुए थे ही। तो हमारी टैक्सी तो ऑलरेडी बुक ही थी, वही अंकल हमें लेके जाने वाले थे। और मैं आपको सारी वीडियोस ऐसे ऐसे अटैच कर रही हूँ। और मैंने ड्रेस डाली थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ साथ में ही। और हमारा प्लान बना और हम सुबह सुबह तैयार होकर निकल गए। पूरी एसेंशियल चीज़ें जो भी हमें चाहिए था, जो भी चाहिए था, वो हमने डाला बैग में और निकल गए। पूरी रेडी शेडी हो चुके हैं, गाड़ी भी हमारी आ चुकी है और अब हम गुलमार्ग के लिए आउट हो रहे हैं। कल का दिन अच्छा रहा, खाना खाया, सो गए, पता भी नहीं चला नींद कब आ गई। चलो अब चलते हैं, चलिए हमारे साथ। इतने सुंदर व्यू आ रहे थे ना गाइज, आई कांट एक्सप्लेन। इतने सुंदर व्यूज़ आप देख लो मेरे साथ साथ ही। इतने आई सूथिंग नज़ारे थे ना वो। और हिमाचल घूम लो, उत्तराखंड घूम लो, कुछ भी घूम लो, बट जो कश्मीर है ना गाइज, वो कश्मीर ही है। हम ऐसे फ़ोटो से या वीडियो से जज करके हम आपको नहीं कह सकते, बट अगर आप सच्ची में जाओगे तो आपको पता चलेगा। फिर फाइनली हम गुलमार्ग में पहुँचे। वहाँ पे जाते ही हमें पहले गाइडों ने रोक लिया कि ऐसे करो ऐसे करो, तानमर्ग एरिया है वहाँ पे गुलमार्ग के नीचे। अभी हम पहुँच चुके हैं गुलमार्ग में और आप व्यू देखिए मेरे पीछे, बहुत ही सुंदर सुंदर आबादियाँ। श्रीनगर से गुलमार्ग का रास्ता ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर के करीब है, बट बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार व्यू है, वर्थ इट। तो वो बहुत परेशान कर रहे थे, बट हमें गाइड वगैरह की ऐसे ज़रूरत नहीं थी। और गंडोला की जो टिकट होती है वो ऑनलाइन हो जाती है या पहले करवानी पड़ती है। 1900 से 2000 कुछ ऐसे प्राइस थे गंडोला का पर पर्सन। बट हमें थोड़ा एडवेंचर्स तो हमें घोड़ों पे जाना था। घोड़ों की डील हमने ऐसे पक्की की, 700-800 रुपये में हमने कुछ एक पर्सन का किया और हमने घोड़ों की सवारी शुरू की। गाइस हमारे घोड़े आ चुके हैं, हम जा रहे हैं अभी घोड़ों पे बैठ के। और मैंने जो रास्ते में व्यू देखे, जो मैंने फ़ोटोज़ देखी, जो मैंने वीडियोस बनवाई है ना, वो घोड़े वाले साथ में नहीं होते हेल्पर, वो बच्चे ही थे, वो लड़के थे 2 मेरी एज के या मेरे से छोटे ही होंगे। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरी इतनी सारी वीडियोस फ़ोटोज़, बहुत मज़े आए हैं। और फिर हम वहाँ पे एक रुके रेस्ट पॉइंट पे, और वहाँ पे मुझे एकदम से ऐसा लग रहा था वो जैसे लैला मजनू मूवी में बोलते नहीं, पहाड़ों के पीछे वाला घर। तो गाइस एकदम वही नज़ारा आ रहा था कि हम सच्ची में पहाड़ों के पीछे वाले घर पे आ गए हैं। वहाँ पे मैंने इतनी सारी फोटोज, मैं कहीं यहाँ भाग रही हूँ, कहीं वहाँ भाग रही हूँ, आपको सब मैं अटैच कर दूँगी। गाइस इतना मज़ा आ रहा था ना वहाँ पे, इतना मज़ा आ रहा था। और मैंने वीडियोस फोटोज़ बहुत बहुत नज़ारे लिए। हाँ, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली वहाँ पे डांस करी थी, जो भी हमारे साथ गए थे वो अपने गाने लगा के ऐसे मज़े से नाच रहे हैं। और पूरी पहाड़ी पे गाइस सिर्फ हम लोग थे, हम 5 जन थे। हमारी हमारी 5 जन की ट्रिप थी और 2 हमारे साथ वो लोग थे, ठीक है। पूरी पहाड़ी पे हम 7 जन। इन कश्मीर एप्पल खा लो, ग्रीन एप्पल। और कुछ भी नहीं था, बड़े मज़े आ रहे थे। और फिर फाइनली हमने वहाँ पे आधा 1 घंटा तो स्पेंड किया। हाय गाइस,
अभी हमने रेस्ट कर लिया, ये हमारा रेस्ट पॉइंट था और हमारी गुडू ने भी रेस्ट कर लिया। वैसे हमारा क्या रेस्ट पॉइंट, हमने तो फ़ोटो खिंचाई है ज़बरदस्त। अभी मेरे पापा ने ये मुझे ज़बरदस्ती जैकेट डलवाई है, नहीं तो मैं सिंगल टॉप में घूम रही थी और मेरे हाथ एकदम फ्रीज़ हो चुके हैं। मैंने तो ये सोचा है जान जाए बट फैशन ना जाए। और ये देखो हमारे गुडू भी, बहुत बहुत ही सुंदर व्यू है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये गुलमार्ग जो मैंने फ़ोटोज़ में देखा था ना लोगों की, ये वही गुलमार्ग है और मुझे यहीं ही आना था और मैं आ चुकी हूँ गाइस। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मेरी ड्रेस चेक कर लो, बहुत मज़े आ रहे हैं, बड़े मज़े आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी बारिश होने भी लगी। वहाँ पे मौसम का कुछ नहीं पता चल रहा था, तो वहाँ पे बारिश होने लगी। फिर हमने ऊपर का सफ़र तय किया। फाइनली जब हम ऊपर पहुँचे तो वो एक पॉइंट होता है ना, स्नो पॉइंट जैसे, वो अगर सर्दियाँ होती, बर्फ़ विंटर्स वगैरह होती तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, नहीं तो वहाँ पे खाने पीने का ही है, बस फ़ोटोज़ खींच लो। गाइस मेन पॉइंट पे पहुँच गए हैं हम, गुलमार्ग कंगन डोरी पे। ठीक है, कंगन डोरी में पहुंच गए। ये व्यू है सारा। ये हमारे घोड़े अब लैंड हो गए हैं। ये मेरे मामा जी है, ये मामा का घोड़ा है। बड़े घोड़ा तो हमारा जाएगा। और उससे ऊपर जाने के लिए हमें गंडोला ही करना पड़ता, उससे ऊपर जाने के लिए घोड़ों का रास्ता नहीं है। और ऊपर जाके कहते हैं कि पाकिस्तान भी नज़र आता है दूसरी तरफ, बट जिस दिन हम गए थे तब मौसम बहुत ख़राब था। अगर हम ऊपर जाते भी तो हमें कुछ नहीं दिखता बादलों की बजाय। और हमारी सारी जैकेट्स, हमारी सारी कैप्स, हमारे सारे मफलर्स, सब कुछ हमने गाड़ी में छोड़ रखा था, क्योंकि हमने बोला हमें क्या ज़रूरत है। और ऊपर गुलमार्ग में हो गई बारिश। गाइस क्या हवा चली ना, हम तो, हमारी बस हो गई थी वहाँ पे। और थैंक गॉड मैंने एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कोटी ली हुई थी और मैंने वो डाल ली और मैं बच गई, नहीं तो मेरे हाथ तो एकदम फ्रीज हो चुके थे। कानों में हवा जा रही थी, बाल खुले थे तो थोड़ी कम थी, बट मेरे सर को हवा बहुत जल्दी लगती है। और बहुत गाइस अभी हम वापसी के लिए घोड़ों पे फिर से सवार हो चुके हैं। ये देखो मेरा घोड़ा, ठीक है, और ये सारे यहाँ पे घोड़े 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 ही हैं। तो अभी हम इस जगह को बाय बाय बोल रहे हैं, फिर जल्दी दोबारा मिलेंगे। ये रोपवे का भी रास्ता है, बट अगर जिसकी टिकट बुक नीचे से ही होगी वो ही जा सकता है। इसमें हमने घोड़े बुक किए थे और हम घोड़ों पे आ रहे हैं। बहुत ही मुश्किल से हम नीचे पहुंचे हैं, फिर से घूमते घमाए और बड़े मज़े आए गाइस। हमने वहाँ पे मैगी मैंने खाई थी, मैंने अपने पापा को बोला शाही का कहवा पी लो, वहाँ पे हमने चाय पी, बहुत बहुत नज़ारे लिए। और गाइस यहीं पे हम वापस आए और फ़ोन की बैटरी एकदम जैसे डेड होने की कगार पे थी, तो हमने इतना भाव नहीं दिया। लाइक मैंने इतनी वीडियोस वगैरह और नहीं बनाई, क्योंकि बेसिकली बोला जाए तो मैंने व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ और वीडियो दूसरी पर ज़्यादा ध्यान देना था। बट मैं अटैच कर दूँगी, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या कर रही थी। तो गाइस अभी हम हैं सेब के बाग में। हो गया पूरा सवाल आपसे पूछा था। मुझे वो नैस्लीन बहुत पसंद आती है, जो ना। और फिर ऐसे ही हमने घूमते घुमाते खाना खाया और रात को हमारा डे मतलब ये भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट डे हुआ, हम सुबह उठे और पहले हमारा प्लान था कि हम रहेंगे हाउस बोट में। तो हमने जब ये गुलमार्ग से वापस आए ना, तो हम रास्ते में पूछते गए थे हाउस बोट के बारे में, बट हमारा प्लान नहीं बन रहा था। और सभी ने हमें यही सजेस्ट किया कि हाउस बोट में रहने की बजाय आप जस्ट घूम लो, कहीं और चले जाओ, बट हाउस बोट में मत जाओ, बिकॉज वो एक तरह से कैद हो जाओगे आप लोग। आपको बाहर आने के लिए भी पे करना पड़ेगा, आपको दोबारा अंदर जाने के लिए भी ही पे करना पड़ेगा, और आप रात को सोने ही जाओगे, और इतनी फैसिलिटी वगैरह कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो हमने हाउस बोट का प्लान कैंसिल किया और हमने सोचा कि हम सिर्फ शिकारा राइड पे ही जाएंगे। मैं जल्दी से तैयार हो गई, अप्रॉक्स 1 तो बज ही गए थे दोपहर के। हमने दोपहर का लंच किया और मैं जल्दी से तैयार हो गई, सुंदर सी बन गई। और हम मेरे पास एक श्रग था रेड कलर का, वो काफ़ी बड़ा है, तो मैंने वो रास्ते में मतलब ऐसे नहीं डाला, तो मैंने सोचा था वो मैं रास्ते में ही, मतलब जब बोट में बैठ जाएंगे तब डालेंगे फ़ोटोज़ के टाइम पे। और फिर तो अभी हम बोट में जाएंगे, फिर उसके बाद वो मार्केट है ना डल लेक के अंदर वाली, वो घूमेंगे और आप लोगों को भी घुमाएंगे। हमने डील वगैरह की बोट वालों से, वो पहले 2500 से शुरू हुए, फिर ऐसे 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 करते ही हमने वो उनको 800 रुपये में मना लिया 5 लोगों के लिए। उन्होंने हमें बोला कि हम आपको 15 व्यू पॉइंट दिखाएंगे। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता, छोटी सी लेक है,
यहाँ से लेके यहाँ से आपको बता देंगे कि ये व्यू है, ये व्यू पॉइंट है, ये व्यू पॉइंट है, बस ये ही बोलेंगे। तो मैंने उनको सीधा बोला हमें किसी व्यू पे नहीं जाना, हमें सिर्फ मार्केट देखनी है, डल लेक वाली पानी वाली मार्केट देखनी है। और मुझे पता था मैं उसी में अपनी वीडियोज़ फ़ोटोज़ निकाल लूँगी। सो गाइस जैसे ही हम बोट पे बैठे तो हुआ क्या, हम थे 5 लोग, 2 हमारे फ्रंट पे बैठ के, 3 लोग हमारे फ्रंट पे, मेरे फ्रंट पे बैठ के, मैं और मेरे पापा ऐसे बैठे। तो गाइस वहाँ पे तो ना मेरी फ़ोटो अच्छी आ रही है क्योंकि पापा साथ में आ रहे हैं, ना मेरी वीडियोस अच्छी आ रही है, ना कुछ हो रहा है। तो मैं ऐसे डिसअपॉइंटमेंट हो गई मुझे। हाय गाइस, फाइनली हम डल लेक में आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू और हमारी शक्ल बहुत सुंदर है। देखो मैंने लगा कि नहीं ये कुछ नहीं होगा, ऊपर से धूप पड़ रही थी तो मुझे बहुत फील हो रहा था। बट फिर हम रुके वहाँ पे ही डल लेक में एक मार्केट की दुकान पे। तो हम मार्केट ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे। हम पहुँच चुके हैं डल लेक की मार्केट में। ये बीच में पानी, साइडों पे दुकानें, ये कोट लगे हुए हैं, यहाँ हमारी बोट ऐसे जा रही है, चीज़ी खा लो जो मर्जी खा लो। ये भैया ये इनकी पर्सनल बोट है, ये मज़े से घूम रहे हैं। हम यहाँ डल लेक में कहीं हमने ब्रेक लगाई है और हम सूट देखने आए हैं यार। ये देखो बहुत सुंदर सुंदर सूट है। मेरे गगरे में कुछ अड़ गया, मैं इसको निकालती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मुझे बाहर बैठना है, वो जो साइड नहीं होती बोट की ऐसे वाली। तो मैंने बोला मैंने वहाँ बैठना है। तो उन्होंने बोला इसको डिक्की बोलते हैं, बोट की डिक्की। तो कहते बैठ जाओ कोई बात नहीं है। तो जहाँ पे वो भैया नहीं होते, वो चप्पू से ऐसे ऐसे चलाते हैं, मैं उनके साथ में ही बैठ गई। और उस भैया ने, वो भैया भी बड़े अच्छे निकले, उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़, वाह 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 वाह। मेरा इंस्टाग्राम इसी वजह से फेमस था। और मेरी कश्मीर की ट्रिप फाइनली सक्सेसफुल हुई इन 2-3 लोगों की वजह से जिन्होंने मेरी फ़ोटोज़ वीडियो निकाली है। क्योंकि देखो गाइस, अगर मैं घोड़ों पे हूँ तो मेरी फैमिली भी ऑफ कोर्स घोड़ों पे बैठी होगी। वो मेरी फ़ोटो ऐसे फ़ोन एक्सचेंज करना बहुत दिक्कत होती है, और ऊपर से इतनी अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं आती जितनी उन लोगों ने मेरी खींची। ठीक है, बोट में भी ऐसा ही हुआ। और भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने स्पेशल पानी के बीच में मेरे लिए बोट को ऐसे पूरा टर्न कर दिया, पूरा घुमा दिया कि पहाड़ मेरे पीछे आए और मेरी फ़ोटोज़ अच्छी आई। मैं आपको अटैच कर दूँगी। In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die, let's show we really care. गाइस वहीं से ही वहीं बोटें निकल रही थी मेरे साथ साथ में ही। शिकारा जिसको बोलते हैं, वो शिकारा हमारे साथ साथ ही जा रही थी। और वो वहीं पे हमें चाय आ रही थी, कॉफ़ी आ रही थी, फ्रूट्स खा लो, कुछ लेना है, रिंग्स वगैरह की रिंग्स, काफ़ी कुछ था। और मेरी मम्मी ने ना डल लेक की मार्केट से ही एक बहुत ही क्यूट सी ट्रे ली है। मैं आपको हेलो हाय बाय बाय करो। हेलो हाय बाय बाय टाटा। ये अंकल है, ये पंजाब बहुत लुधियाना कंजूस से, है। बहुत कंजूस है, रेट नहीं करते। अरे नहीं, मैं अरे बेटी है, मजाक है, अरे कोई बात, आप सीरियस मत ले लो सर। नहीं लेते हम सीरियस। मैं चस्ती में खुले में करता हूँ मस्ती, मैं चलाता हूँ किश्ती। वाह, और वो शहर है ये गांव की बस्ती, यहाँ रहती है बड़ी बड़ी हस्ती। ओह माय गॉड। आई एम नॉट, शी से ओह माय गॉड, बट आई एम नॉट फ्रॉड, आई विल शो माय गॉड। और क्या है आगे, ये कश्मीर की है धरती, इसकी तरफ कोई आंख उठा कर। गाइस मैं बोट के यहाँ पे बैठ चुकी हूँ, बड़े मज़े आ रहे हैं। पीछे क्या व्यू दिख रहा है। और हमारी शकारा भैया बड़े अच्छे थे, भैया ने मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली है, मज़े आ गए। 800 रुपये लिया था हमने, 5 जन का दिया था। ठीक है, बाय बाय। अब मुझे उतारना है, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये हिल रही है। फिर हमने वापसी कर ली, फ़ोटोज़ फाइनली 1-2 घंटे की ये ट्रिप होती है। फिर वापसी कर ली और फिर हम वापस निकलते ही सीधा आए लाल चौक में हमें थोड़ा सामान लेना था, बच्चों का सामान लेना था और घूमना था। मुझे तो मेरे खाने पे मेरी नीयत थी, बट कुछ खाने को मिला नहीं। तो हम लाल चौक सीधे गए, लाल चौक से थोड़ा सा घूमे, जस्ट ज़्यादा नहीं, थक गए थे, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो हमने सीधा वापसी कर ली और खा पी के हम सो गए। और नेक्स्ट डे हमने निकलना था सुबह ही, और सुबह उसका मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। मे बी मुझे याद भी नहीं है, अगर एक आधी वीडियो मिल जाएगी तो मैं अटैच कर दूँगी। गाइस हमारा 4 दिन का ट्रिप ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। आज हमने पहले दिन हमने सारे गार्डन्स एक्सप्लोर किए थे। नहीं, पहला दिन तो हमारा सफ़र में चला गया था। रात को हम यहाँ पहुँचे थे, लोकल हमने बस खाना पीना खाया था। फिर दूसरे दिन हमने गार्डन वगैरह एक्सप्लोर किए थे सारे, और शंकराचार्य मंदिर आसपास वाला सारा एरिया। और तीसरे दिन हम गुलमार्ग गए थे। और आज था हमारा चौथा दिन, जो कि हम गए थे
डल लेक में, ऑफ कोर्स डल लेक में हम मार्केट में भी गए, सारा घूमे, फिर उसके बाद लाल चौक दोबारा से गए कुछ सामान लेने के लिए, बट ठीक है हमने कुछ ज़्यादा लिया नहीं। अभी बस मम्मा पापा खाना लेने गए हैं, वो खाना लेके आएंगे और हम सो जाएंगे। कल हमें निकलना है और हमारा ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 1 या 1.5 दिन से ज़्यादा चला जाएगा हमारे सफ़र में ही, बिकॉज़ उधमपुर से हमारी ट्रेन है कल रात 11 बजे और हमें यहाँ से पता नहीं कब निकलना पड़ेगा ताकि हम उधमपुर टाइम से पहुँच जाएँ। और उधमपुर से ट्रेन है तो फिर हम जलंधर पहुँचेंगे 4 बजे, 4 साढ़े 4 के करीब सुबह, परसों की सुबह। और देखो आगे फिर हम अपने घर फाइनली कितने बजे पहुँचते हैं। और मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई थी क्योंकि आई एम नॉट अ लाइक ऐसे कि व्लॉगर कि मुझे वीडियोस बनाने का पता है, मुझे वीडियोस मेरे से बन भी नहीं रही थी गाइस इतनी, और मैं भूल भी जाती थी। अच्छी बात है भूल जाओ तो हो सकता है, बट लास्ट वाले दिन में तो मुझे ये था कि मुझे बैटरी सेव करनी है, मुझे घर आना है, कम से कम 1.5 दिन तो लग जाता है। तो फिर हम वहाँ से निकले थे 11-12 बजे और हम ट्रेन लेके वैसे ही जैसे हमने ब्लॉग में बताया वैसे ही हम वापस आए। और हम उधमपुर में थे मे बी 8 बजे हम वहाँ पे थे। वहाँ पे मैंने मैगी खाई थी, बड़ी यमी थी, मैंचो सूप वाली मैगी होती है ना, वो वाली मैगी थी। और फिर हमारी ट्रेन वगैरह की टिकट्स बुक थी और जैसे ही हम ट्रेन में गए और मैं सो गई थी और 4:30-5 बजे हमारा स्टेशन आ गया था, सुबह 4:30-5 बजे। फिर जैसे ही हम उतरे हम अपने घर पे आ गए, वहाँ पे ऑटो लेके हम अपने घर पे आए और फटाक से सो गए और बड़े मज़े आए। सो गए हमने, नहीं पहले नहाया धोया अच्छे से, हमने अपने कपड़े, मेरा हिसाब ऐसे है, मैं घर पे आते ही पहले पैकिंग वगैरह को निकाल देती हूँ, सब कुछ मैंने धोने वाले कपड़े धोने वाले पे रखे, टैची को साइड पे रखा, नहाया, अपने बाल धोए, सारा कुछ करके फिर मैंने फाइनली अपने बेड पे ऐसे छलांग लगाई और क्या मज़े आए गाइस। फिर मैंने बहुत सारी अपनी वही मेमोरीज, फ़ोटोज़ देख रही थी, वीडियोज़ देख रही थी गाइस। जब मैं गुलमार्ग गई थी ना, मैं पागल हो गई थी, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा इतना अच्छी ट्रिप थी ना वो, मैं आपको बता नहीं सकती। सो गाइज़ ये थी कश्मीर की वीडियो। अब मैं कश्मीर में सभी सीजन्स में जाना चाहती हूँ। आई लव कश्मीर सो मच। पहले मैं शिमला को प्यार करती थी, मैं बहुत प्यार करती थी शिमला को, क्योंकि गाइज़ आई विजिटेड मंसूरी, डलहौजी, मकलोडगंज, मनाली ऑल्सो एंड शिमला, ऐसे बहुत सारे, कसौली ऑल्सो। सो मैंने ऐसे हिल स्टेशन बहुत सारे एक्सप्लोर करे हैं, बट अगर फैसिलिटी की बात करें, सुंदरता की बात करें, तो आई लव शिमला बहुत ज़्यादा। शिमला को मैं प्यार करती थी और मैं किसी को भी रिकमेंड करती थी कि शिमला जाओ। कसौली ऐसा है कि एक दिन में आपका हो जाएगा, कि आपको ज़्यादा दिन रहने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन में वापस आ जाओ। तो डलहौजी जो था वो कुछ ऐसा खास है नहीं, अगर आपको बर्फ़ वगैरह स्नो देखनी है तो दैट्स ओके, वो भी एक दिन का ट्रिप है। मकलोडगंज हाँ वो थोड़ा सुंदर है, बट फिर भी फैसिलिटी की बात करें तो शिमला इज़ बेस्ट। बट अब मुझे कश्मीर से प्यार है, अब मुझे श्रीनगर से प्यार है। अब मेरा न्यू गोल रहेगा कि अगर मैं कश्मीर में जाऊँगी तो मैं टूलिप गार्डन जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे टूलिप्स बहुत सुंदर लगते हैं और मुझे सच्ची में उसको देखना है। मैं पागल, मैं एक्साइटेड हुई जा रही हूँ। और जब हम गए थे तब उसका सीज़न नहीं था, अभी उसका सीज़न आएगा मार्च अप्रैल में, तो फिर मेरा ध्यान है कि हम फिर से जाएं। और फिर मुझे पहलगाम में जाना है। पहलगाम में गाइस, मैं पहलगाम की वीडियो देखती हूँ ना विंटर्स की, वाओ, बट मुझे पता है तब विंटर में थोड़ी दिक्कत भी होती है, फैसिलिटी का भी कम हो जाता है और टायर्स वगैरह बहुत दिक्कत होती है, ऐसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। बट अगर समर्स में भी गए तो पहलगाम इज़ द बेस्ट पॉइंट और मैं ज़रूर जाऊँगी। अब तो गुलमार्ग का था सपना, गुलमार्ग दिमाग में घूमा हुआ था, तो गुलमार्ग इज़ क्लियर नाउ। सो गाइज सो गाइड्स दैट्स फॉर द वीडियो। फाइनली कश्मीर की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है 3 वीडियो में ही, बट आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए, और आपके क्यूट कमेंट्स मैं पढ़ती रहती हूँ और कोशिश भी करती हूँ आपको रिप्लाई करूँ या फिर लाइक ही कर दूँ आपकी वीडियोज़ को। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय। ये था हमारा कश्मीर का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर देना।